हेलो एवरीवन, मैं आशा सिंधवानी। हम लोगों ने क्या किया, मैक्रो स्टार्ट कर रखी है। मैक्रो के बारे में पढ़ा था। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मनी का, कि मनी क्या है। तो मनी क्या है, उससे पहले ये पता होना चाहिए मनी आई कहाँ से थी। पहले तो मनी थी नहीं, पहले हमारा क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमने गुड्स या सर्विसेज ली, उसके बदले गुड्स या सर्विसेज दे दी। मतलब पैसे का तो कोई भी बीच में रोल नहीं था। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका जो दूसरा नाम हम कह सकते हैं वो क्या है, कमोडिटी टू कमोडिटी। तो हमारी किसकी बात चल रही है, बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम क्या है, हमारा ओल्ड मेथड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं। देखो यही लिख रखा है ना, इन विच एक्सचेंज किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को बिटवीन टू और मोर पार्टीज, बट विदाउट यूज ऑफ मनी, जिसके अंदर मनी का कोई भी यूज नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, C2C सिस्टम भी कहते हैं, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी सिस्टम भी कहा जाता है। किसको, बार्टर सिस्टम को। तो बार्टर सिस्टम के अंदर मनी का कोई रोल नहीं है। मुझे चाहिए थी मान लो गेहूं, और सामने वाले को के पास है चावल, ठीक है, और एक के पास थी गेहूं। अब मैं किसके पास जाऊंगी, जो मुझे चाहिए था। अब इसमें क्या दिक्कत है, जो चीज़ मुझे चाहिए तो हो सकता है सामने वाले पास हो, लेकिन जो मुझे देना है वो उसके पास हो या ना हो। मतलब समझ आया कैसे, मान लो एक के पास राइस है, ठीक है, और एक के पास क्या है, वीट है। अगर मान लो राइस वाले को वीट चाहिए, वीट वाले को राइस चाहिए, तो बढ़िया है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो राइस वाले को वीट नहीं चाहिए, इसको मान लो क्लोथ चाहिए, तो क्या करेगा वो, इसके ना इससे लेगा ना देगा, तो हमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो यही बात तो आ गई ना, बार्टर सिस्टम में बहुत सारी क्या थी, कमियां थी। क्या क्या कमियां थी, क्योंकि किसी चीज़ में कुछ कमी होती है तभी तो उसमें नई नई चीज़ आती हैं। तो बार्टर सिस्टम में कमी थी, इसीलिए तो हमारा मनी सिस्टम आया था। तो बार्टर सिस्टम में कमी क्या थी, देखो बोल रखा ना, डबल कोइंसिडेंस। मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ सामने वाला मुझे दे, और जो सामने वाले को चाहिए वो चीज़ मैं उसे दूं, तभी तो हम एक्सचेंज कर पाएंगे। तो इसी में क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, मतलब दोनों का ही होना चाहिए। अगला क्या कह रखा है, देखो हम पैसे को स्टोर करके रखते हैं बैंक में, हम कितना भी पैसा स्टोर कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ख़राब नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हम किसी कमोडिटी को स्टोर कर सकते हैं, मान लो एक मिल्कमैन है, वो कब तक मिल्क को स्टोर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसको स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है इतनी। तो वही कह रहे हैं, हमारे पास इतनी स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं थी। अगर मान लो एक वो चीज़ है, मेरे पास मिल्क है, ठीक है, मैं एक लिमिट तक है, वैसे तो जल्दी ख़राब हो जाता है, बट एक लिमिट तक मैं उसको स्टोर कर सकती हूँ। लेकिन मनी को मैं कब तक स्टोर कर सकती हूँ, कोई लिमिट है नहीं है। मतलब इसकी तो स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास है, लेकिन इसकी स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। अगर हाँ जी, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट। हमारी कॉमन मेजरमेंट तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मान लो वीट के बदले हमें राइस देने हैं तो अलग वैल्यू होगी, मिल्क देना है तो अलग होगी, क्लॉथ देने हैं तो अलग होगी। लेकिन कॉमन मेजरमेंट तो हम नहीं निकाल सकते ना। लेकिन मनी में हम क्या कह सकते हैं, हाँ भाई ये चीज़ 50 रुपये की है, ये चीज़ 100 रुपये की है, तो ये चीज़ क्या होगी, हमारी फिक्स होगी कि क्या है उसकी मेजरमेंट। लेकिन मनी के अंदर ये चीज़ हमारी फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद क्या बोल रखा है, हम इसके अंदर, अब देखो ऐसे कई बार ऐसे होता है ना, आज हमने चीज़ तो ले ली, लेकिन हम फ्यूचर में उसकी पेमेंट कर देंगे। मान लो अगर हम इसमें लेते हैं, मतलब बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसे करते हैं, आज मैंने मिल्क ले लिया, कल मैं आपको कुछ दे दूंगी, तो जो अगर मैंने दे तो दिया, उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो मैं मेरा लाइवहुड कैसे चलाऊंगी, मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी प्रॉब्लम भी जनरेट होगी। तो वही है, इसके अंदर हम क्या कर सकते थे, डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते थे, इसकी भी हमारे पास क्या थी, दिक्कत थी। तो देखो बार्टर सिस्टम में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमारा क्या आया था, मनी सिस्टम आया था। ठीक है, अब मनी क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। अभी हम क्या लिमिटेशंस की बात कर रहे थे कि बार्टर सिस्टम में क्या है, बहुत सारी लिमिटेशंस है। उसकी लिमिटेशन कंप्लीट करने के लिए क्या आई थी, हमारी मनी। तो मनी होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। ये तो देखो बहुत सारी जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी वो कंप्लीट किसने करी थी, मनी ने। बट मनी है क्या, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, अब मुझे किसी चीज़ के बदले चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये मार्कर चाहिए तो मैं इसके बदले पेमेंट दे दूंगी, मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए तो मैं इसके बदले पेमेंट दे दूंगी। तो क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब क्या मैं किसी पेपर के ऊपर लिख दूं कि ये 5 रुपये हैं, कि हम ले लेंगे,
एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना कहीं क्या होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। तो किसके द्वारा ऑथोराइज्ड होता है? गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होता है। तो है क्या, देखो मेन चीज क्या होगी कि मनी क्या करता है, किसका फंक्शन है, इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड बात है, मनी पैसा, तो ये क्या इकोनॉमिक यूनिट है हमारी। और ये क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। क्या एक चीज मैंने ली, उसके बदले पैसे देती है, ठीक है। इसमें हमें किसी चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। वही बात है, कोई भी चीज अगर आप लेते हो जनरली हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसकी क्या सब कर सकते हैं, प्रॉपर वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं ना, कि ये चीज 5 रुपए की है, ये चीज 100 रुपए की है, ये चीज 10,000 रुपए की है, हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लगा लो, हम एक ड्रेस लेकर आए, ठीक है, 5,000 की ड्रेस लाए, वो ड्रेस अच्छी नहीं निकली, नहीं, फिर हम क्या कहेंगे, हमारे 5,000 खराब हो गए, मतलब जो हमने सोचा था उसके इक्वल उसकी वैल्यू नहीं निकली। तो वो कैसे पता चलेगा, हमने फिक्स्ड करी थी ना वो वैल्यू क्या है। आगे क्या बोल रखा है देखो, हम उसको, अब पैसे को हम स्टोर भी कर सकते हैं, ओब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करें, ठीक है ना, हम स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। बैंक में आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करवा लो, क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, आप लाइफ टाइम तक उसको यूज कर सकते हो। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम में ये चीज थी? नहीं थी। अब बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन हमने और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि हम इन फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैंने कोई चीज़ ली, उसके बदले वो चीज़ देनी है, तो मतलब डेफर्ड पेमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो भी किसने सोल्व कर दी, हमारी मनी ने। अब मनी को भी हमने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है, एक हमारी मनी एसेट है, एक नियर मनी एसेट है। मतलब मनी एसेट का मतलब क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो। जैसे आपके पास करेंसी पड़ी है या बैंक में हमारा डिमांड ड्राफ्ट है, जब हमारा दिल करा उसी टाइम हम ले सकते हैं, उसी टाइम हम कर सकते हैं, अन्यथा वो किसके अंदर आ जाएगी, हमारी मनी एसेट के अंदर। जब तुम्हारे पास करेंसी पड़ी है, जैसे मर्जी यूज़ करो, है ना, लिक्विड फॉर्म में। डिमांड ड्राफ्ट तुम्हारा है, पैसा कभी भी यूज़ कर लो, जब भी कहोगे बैंक को वो तुम्हें देगा ना, तो किसके अंदर आ जाएगा, हमारे डिमांड ड्राफ्ट में। ये तो क्या हो गया, मनी एसेट। अब है नियर मनी एसेट। नियर मनी एसेट का मतलब क्या, उसमें कुछ टाइम लगता है लिक्विड होने में, मतलब कुछ टाइम लगता है कि वो मनी की फॉर्म में प्रॉपर चेंज हो सके। जैसे हम अब आरडी करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, एकदम से तो नहीं होता ना, उसका थोड़ा सा प्रोसेस है। एज कंपैरिजन टू डिमांड ड्राफ्ट उसमें टाइम लगता है ना, तो वो क्या हो गया, मनी एसेट में ना आकर किस में आ गया, हमारा नियर मनी एसेट में आ गया। इन शॉर्ट मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए उसके बदले हम लोग पैसे दे देंगे और हमारा काम चल जाएगा। अपन लोग अभी बात कर रहे थे सारे मनी की। मनी कैसे कैसे आई थी, मतलब धीरे 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 इंप्रूवमेंट हुई। कैसे हुई, पहले हमारा बार्टर सिस्टम था, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आने लग गए, उसके बाद मेटल की कॉइन्स आने लग गए, उसके बाद क्या आ गई, हमारी पेपर करेंसी, नोट आ गए थे ना हमारे, वो क्या आ गई, पेपर करेंसी। उसके बाद क्या आने लगी, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आने लगे। और आज के टाइम हमारी लेटेस्ट क्या चल रही है, ई मनी। हम लोगों को अब कार्ड उठाने की भी जरूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक वे से क्या कर सकते हैं, मनी का यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहले गोल्ड सिल्वर, फिर मेटल, फिर पेपर मनी, फिर प्लास्टिक, और एट प्रेजेंट क्या चल रही है, मेनली हमारी ई मनी। हाँ जी, हमने ये पढ़ लिया मनी क्या है। अब क्या है, फॉर्म्स हैं मनी की, हमने दो अलग अलग डिवाइड कर रखी है फॉर्म्स को। एक तो ये क्या है, फेट एंड फिड्यूशरी है, दूसरी हमारी क्या है, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी फॉर्म में क्या क्या आता है। सबसे पहले क्या है, फेट। फेट बॉडीड मनी का मतलब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो ऑर्डर किसने किया, ऑथोराइज्ड क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा है। गवर्नमेंट ने कह दिया, हमें वो चीज़ माननी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये 100 रुपये का नोट है, वहाँ पर उन्होंने बोल दिया, तो अब हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं। अगर मान लो हम कोई चीज़ लेने गए, अगर हमने कह दिया, मतलब मान लो वो 100 रुपये की, हमने 100 वाला नोट दिया, वो मना कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, वो ऑथोराइज्ड बाय क्या है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ने कह रखा है ये इतने का है, बेशक वो कोई नोट हो, चाहे कॉइन हो, कोई भी चीज़ हो, वो किसके अंडर आ गया, हमारे फेट के। बट ये जो आगे है फिड्यूशरी, फिड्यूशरी का मतलब क्या है, जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, हमारे ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। ट्रस्ट पे कैसे, चेक। अब चेक के लिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि सामने वाले ने हमारा चेक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अगर हमारे ये पेपर करेंसी है पड़ी, तो वो तो हमारा क्या हम कर सकते हैं ना, कि हम लोगों ने तो दी थी, इसने ली नहीं। बट इसके अंदर किसके ऊपर होता है, ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, किसके, पेयर और पेई की। पेयर और पेई दोनों के दोनों का क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया हम लोगों ने किसका,
चेक का। तो ये किसके अंडर आ जाएगा, हमारे फिड्यूशरी मनी के अंदर। हाँ जी, हमने फेट और फिड्यूशरी तो पढ़ ली। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फुल बॉडीड और क्रेडिट मनी की। फुल बॉडीड मनी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मेरी कमोडिटी की वैल्यू है, कमोडिटी वैल्यू मतलब जितने की मतलब वो सिक्का है, कॉइन है, उतनी ही उसकी क्या है, मनी वैल्यू है। दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल है। मतलब अगर 5 रुपये का हमारा सिक्का है तो वो 5 रुपये की ही उसके अंदर मटेरियल डला हुआ है, तो दोनों के दोनों हमारे क्या है, इक्वल। किसके अंदर, फुल बॉडीड के अंदर। लेकिन क्रेडिट मनी के अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी मनी वैल्यू है ना, वो तो होती है ज़्यादा, लेकिन कमोडिटी वैल्यू क्या होती है हमारी, कम। मतलब अगर मान लो कि ये 5 रुपये का है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर 5 रुपये का मटेरियल डला हुआ है तो वो 10 रुपये का भी हो सकता है। मतलब उसकी कमोडिटी की वैल्यू है वो हमारी कम है, लेकिन जो मनी की वैल्यू है वो हमारी क्या है, ज़्यादा। देखो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड होता है। इसके अंदर फिड्यूशरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो फिड्यूशरी में क्या था, जो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है हमारे होता है। उसके बाद फुल बॉडीड के अंदर हमने किसको लेके चला कि जो हमारी कमोडिटी वैल्यू है वो क्या है, मनी वैल्यू के इक्वल है। तो इनको देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, इट रेफर्स टू मनी। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, किसके टर्म में, कॉइन्स के टर्म में जो मेरी कमोडिटी की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है किसके, मनी वैल्यू के, ठीक है, जो कि इशू की गई है, यही है। लेकिन क्रेडिट मनी के अंदर क्या बोल रखा है, देखो क्रेडिट मनी के अंदर वो मनी इंक्लूड होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू जो है लेस देन मनी वैल्यू, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या बोल रखा है, टोकन कॉइन्स आ गए, जो रिप्रेजेंटेटिव को टोकन मनी आ गई, ये सारे हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, क्रेडिट मनी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ रहे हैं मनी के फंक्शंस की मनी के क्या क्या मतलब मनी क्या क्या काम करते हैं। हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक अदर, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, मेन। तो मेनली जो मनी का काम क्या है, एक तो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हम लोग क्या करेंगे, कोई कमोडिटी खरीद रहे हैं या कोई सर्विसेज खरीद रहे हैं तो उसके बदले हम क्या दे सकें, मनी दे सकें। तो ये क्या हो गया हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है, मेजरमेंट। अब देखो प्रॉपर हम क्या उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जब आप लोगों ने मनी की बात करी थी तब भी इस चीज़ की बात करी थी ना कि इसकी एक प्रॉपर वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये क्या हो गए हमारे प्राइमरी फंक्शन। उसके बाद आ जाओ हमारे किस पे, सेकेंडरी फंक्शन पे। डैफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, अब नहीं तो हम फ्यूचर में कर देंगे। अब मान लो मैंने किसी शॉप से लिया 500 रुपये का सामान ले लिया, मैंने कह दिया भैया मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको कल दे जाऊंगी या इन फ्यूचर दे जाऊंगी। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने पोस्टपोन कर दी ना, चीज़ तो हमने ले ली। तो क्या हम कमोडिटी जब हम करते थे C2C या कमोडिटी टू कमोडिटी तब इसको करते थे, मतलब बार्टर सिस्टम में हम नहीं करते थे ना। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं। साथ साथ क्या है, स्टोरेज भी कर सकते हैं, मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं और हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मैंने मान लो X ने Y को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दी, मनी होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। अदर में क्या है, अब देखो क्रेडिट क्रिएशन करना, मार्केट के अंदर मनी का क्या करना, फ्लो करना, कैसे मतलब उसको कंट्रोल भी करना है, साथ साथ अगर ज़रूरत है तो उसका इंक्रीज़ भी करना है। मतलब इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना, क्रिएशन करना, मनी को क्रिएट करना। लिक्विडिटी बनी रहती है ना अगर मनी होगी। अगर मान लो हमारा बार्टर सिस्टम था उसमें लिक्विडिटी तो नहीं थी, लेकिन हमारे इसके अंदर मनी के अंदर क्या है, लिक्विडिटी। तो वो किसका काम करता है, लिक्विडिटी बनाए रखने का भी काम करता है। साथ साथ हम लोग क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जैसे अभी हम लोगों ने कहा थी हमने ड्रेस खरीदी थी लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, किसके अंदर थी वो, लेकिन अगर मनी की बात कर रहे हैं तो मनी के अंदर हम कह सकते हैं ना, इतने रुपए की चीज़ थी, हाँ मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली। कई बार हम कहते हैं हमारे पैसे वसूल हो गए, मतलब हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं ना कि हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। मतलब ये क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को भी क्या करता है, लेके चलता है। ये सारे क्या हो गए, मनी के फंक्शंस हो गए। अब हमारा आ रहा है कि इंडिया के अंदर मॉनेटरी सिस्टम कैसे है। हमारा जो इंडिया है वहाँ पर कंट्रोल कौन करता है, मनी इशू कौन करता है, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, वो किसके अंडर आता है, हमारा RBI। इंडिया के अंदर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंडर है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया, मतलब वो हमें बताता है ना हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो देखो यही बोल रखा है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मनी की हमारी अथॉरिटी है हमारी कंट्री की, कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ठीक है, देखता है कि कितनी सप्लाई ऑफ मनी हमारी कितनी है। अब सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई क्या होता है, ये देखिए, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, मतलब टोटल हमारी वॉल्यूम कितनी है मनी की, किसके पास? पब्लिक के पास। ठीक है, एट द पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम में हमारी कितनी वैल्यू है मनी की, कहाँ कहाँ पर? एक तो वो करेंसी की फॉर्म में, मतलब करेंसी या कॉइन्स की फॉर्म में, साथ साथ जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है कॉमर्शियल बैंक के पास। ये सारा हमारा किस में आता है? मनी सप्लाई की। तो इंडिया के अंदर कौन करता है? हमारा आरबीआई करता है। क्या करता है? सप्लाई ऑफ मनी करता है, साथ साथ क्या करता है? इकोनॉमी को कंट्रोल भी करता है, देखता है कि मतलब किस चीज़ को, और उसके इंटरेस्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ और क्या करता है? प्राइस को स्टेबिलिटी बनाए रखता है, एक स्टेबल बनाए रखता है, ताकि क्या हो सके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो कौन है? हमारा आरबीआई। इंडिया के अंदर जो क्या करता है? मनी को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ मनी। देखो 1977 के अंदर आरबीआई ने डिवाइड किया था मनी को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। उसका क्या है? M1, M2, M3 एंड M4। M1 और M2 क्या है? देखो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या होगी? नैरो सेंस। ये भी नैरो में है, लेकिन इससे ये थोड़ा सा इससे ये ज़्यादा लिक्विड में है, ये उससे कम में है। अब आगे आ जाओ M3 और M4 पे, ये दोनों क्या होगी? ब्रॉड होगी, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में क्या है? उससे भी ज़्यादा कम है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में क्या होगी? M1 होगी। लेकिन M1 के अंदर हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बोल रखा है? C प्लस DD प्लस में OD। मतलब क्या हो गया? इसके अंदर हम किसको लेके चलते हैं? करेंसी को लेके चलते हैं, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट को लेके चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया? M1। M2 के अंदर क्या है हमारा? M1 तो इंक्लूड है ही है, लेकिन साथ में हमारा क्या आ गया? डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। हम किसको ले रहे हैं? पोस्ट ऑफिस के जो डिमांड डिपॉजिट है। यहाँ जो डिमांड डिपॉजिट था वो क्या था? हमारे बैंक्स का। कौन से? कमर्शियल बैंक्स का। लेकिन यहाँ हमने किसको इंक्लूड कर दिया? पोस्ट ऑफिस के भी डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड कर दिया। आगे जैसे जैसे M3 को डिवाइड करा तो वो क्या? M1 तो हमारा आएगा, लेकिन टाइम डिपॉजिट विद बैंक। यहाँ क्या था? सिर्फ डिमांड डिपॉजिट था, लेकिन यहाँ हमने क्या ले लिया? टाइम डिपॉजिट ले लिया। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, डिमांड जब हमारा जैसे हमारे क्या है कि जब हमें ज़रूरत है उसी टाइम ले लेंगे, लेकिन टाइम डिपॉजिट जैसे FD होगी हमारी, RD होगी, वो हो गया। तो इसके अंदर हमने क्या कर लिया? देखो RD FD को टाइम लगेगा ना, तो ओबियसली ये क्या हो गया? ब्रॉडर सेंस और कम लिक्विड हो गया। तो यही कह रहा है इसके अंदर M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट विद बैंक को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आ गया M4। M4 के अंदर क्या? M3 तो हमारा है ही है, लेकिन टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। यहाँ हमने क्या था? टाइम डिपॉजिट विद बैंक, बट यहाँ हमने क्या ले लिया? पोस्ट ऑफिस को ले लिया। बट इसके अंदर हमने क्या कर दिया, या हम कह सकते हैं किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हमारे इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। ये सारे हमारे क्या हैं? मेजरमेंट्स हैं। मनी क्या है? उसके मेजरमेंट्स। तो M1, M2, M3, M4, और ये किए किसने थे? हमारे आरबीआई ने। क्लियर?